नहीं है। सड़कों में आपके सामने देखो, खड्डे सड़कों में आज भी दिखाई दे जाएंगे। अब तीसरा साल है उनको दिया, अब चौथे साल भी उसको दें, किसी और को न देखे। कोरोना में लोग मर रहे थे, उनका शीश महल बन रहा था। आज उनको याद आ रहा है कि बुजुर्गों के लिए ये जो योजनाएं लेके आएंगे। हॉस्पिटल की हालत इतनी ज्यादा बुरी है कि अभी 15 दिन पहले वहाँ एक 7 साल की बच्ची की डेथ हो गई। हमारे को तो 2100 चाहिए ही नहीं। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बीजेपी सरकार चाहिए, ना सफाइयाँ हो रही है ना काम हो रहे, कूड़ों के इधर ढेर लगे पड़े। Welcome to the biggest coverage of Delhi elections on India's election headquarters, Times Now. Welcome to the grand stage of Delhi's biggest political battle, Delhi Dangal Ground Zero Survey. I am Mohit Bhatt. And I am Tejri Purandare, and we'll get you the poll pulse of election, live from the action. We will break it for you every single constituency, the key battles, key players that are there in these elections. And we'll take you to Ground Zero to get every bit, every detail, and a fact check from the ground. So today we will be traveling to the VIP constituency of Malviya Nagar, which is situated in heart of Delhi. So let's travel to Malviya Nagar and get a sense so as to what is the poll pulse and what is in the mind of the voter of Malviya Nagar. In this first edition of Delhi Dangal, we are in Malviya Nagar constituency, where it is a direct fight between AAP Somnath Bharti and BJP Satish Upadhyay. Times Now follows the campaign trail of Satish Upadhyay. Today we are tracking Malviya Nagar constituency, and to talk to us more on that, we have Satish Upadhyay from the BJP. Now Satish Upadhyay needs no introduction in Delhi. He has been the former president of Delhi BJP, municipal councillor from Malviya Nagar area, and he has been associated with the politics of Delhi for a long time. Sir, आप मालवीय नगर से कैंडिडेट हैं बीजेपी के। मालवीय नगर की समस्याएं क्या हैं और आखिरकार क्या इशू है जिनमें आप चुनाव में जा रहे हैं, क्योंकि आपके खिलाफ जो कैंडिडेट हैं वो कई बार से विधायक रह चुके हैं, सोमनाथ भारती हैं, और आम आदमी पार्टी इस बार भी एक तरह से स्ट्रांग फोर्स के रूप में उभरती हुई नजर आई है। लेकिन जब से प्रधानमंत्री की रैली हुई है, एक इलेक्शन बीजेपी के लिए भी काफी उठा है, तो क्या मुद्दे हैं? देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो मैं आपको दिखाता हूं कि आप अपना कैमरा जरा नीचे जूम करिए और आपको ध्यान में आएगा कि यहां से लेके वहां आप सामने कैमरा जूम करिए। मालवीय नगर की कॉन्स्टिट्यूंसी की जितनी बदहाली 10 साल में हुई है, शायद कभी नहीं हुई। आप देखेंगे यहाँ सारी सड़कें टूटी हुई हैं, गंदगी का जो आलम है, कोई फुटपाथ नहीं है। जहां आप देखेंगे बोर्ड टूटे हुए हैं। आपको इस तरह की स्थिति पूरे मालवीय नगर में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा, चाहे वो ग्रीन पार्क है, गुलमोहर इंक्लेव है, अर्जुन नगर है, यहाँ की गलियां हैं, हुमायूंपुर है, तो आपके सब टूटा हुआ है। और इसके साथ साथ जो गंदगी का आलम है, ये आप देखिए, मैं यहीं आपको दिखा रहा हूँ जहां आप चल रहे हैं। मैं आज गांव में आया हूँ, यहाँ पर कुछ शमशान का विषय है, उसको लेकर के, तो आप देखेंगे किस तरह से गंदगी का आलम भी यहाँ पर ऐसा है। तो जो बुनियादी सुविधाएं हैं, लेकिन सर मालवीय नगर तो एक वीवीआईपी इलाका कहा जाता है दिल्ली का, वहां भी अगर बुनियादी सुविधाओं की कमी है तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये सरकार पे उठाता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि गंदगी किस प्रकार से। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि इस सरकार ने और खास करके सोमनाथ भारती ने इस मालवीय नगर को 10 साल में पूरी तरह से बेहाल कर दिया है। बुनियादी सुविधाओं की मैं बात कर रहा हूं कि सड़कें टूटी हुई हैं, गलियां टूटी हुई हैं, गांव की गलियां टूटी हैं, बैकलेन कहीं पर है नहीं, जगह जगह कूड़े के ढेर यहां पर लगे हुए हैं। कूड़ा हटाने की बात करते थे, पानी आता नहीं, कंटामिनेटेड वाटर आता है। और जस्ट टू रिमाइंड यू, ये पहली बार इन्होंने कहा था मालवीय नगर में, सोमनाथ भारती और केजरीवाल जी ने, कि मालवीय नगर पहली ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी जहां 24/7 पानी मिलेगा। लेकिन आज पानी यहां पर कभी 1 घंटा, कभी रात को, और लोग पानी का वही इंतजार भी करते हैं। तो आपको जो बेसिक इम्यूनिटीज हैं, लोगों को पानी चाहिए, लोगों को सड़कें ठीक चाहिए और लोगों को सफाई चाहिए। इन्होंने कहा था कि आप एमसीडी हमको दे दीजिएगा, और एमसीडी के बाद जिस तरह के वो गाजीपुर और वो 3 कूड़े के पहाड़ तो ठीक हुए नहीं, यहीं इसी हौज-खास में आपके सामने कई पहाड़ आपको सामने दिखाई दे रहे हैं कूड़े के। तो ये इनकी जो गवर्नेंस है वो पूरी तरह से फेलियर है। Times Now has hit the Delhi poll campaign trail and will bring you all the insights from every gully and nukkad. Let us see what all are the real issues of residents of Malviya Nagar. Times Now is going to each and every constituency in Delhi and getting the pulse of the people.
Now, we will go on every single road, every single lane in every constituency, and will highlight the issues that people of Delhi are facing. Right now, we are reporting from Malviya Nagar's Horse Cars Village. Now, it comes under Malviya Nagar's Assembly constituency. We have with us few locals over here who are from Horse Cars Village. And look at on this particular side, my camera person will show you. This is a main road over here, which is being completely covered with garbage over here. Now, the locals say this used to be a road over here, but now it has completely turned into a place where the garbage is being thrown and the road is blocked. Let's talk to more people over here. Sir, नाम क्या है आपका? दयानंद। दयानंद जी, आप यहीं के निवासी हैं। ये बताइए मालवीय नगर की समस्याएं क्या हैं? मालवीय नगर को आखिरकार क्या चाहिए? क्योंकि जहां हम इस समय खड़े हैं, पता नहीं, हौस खास गांव की बता सकते जी, हौस खास गांव आपके यहाँ अपने इलाके की सर? अपने इलाके की जी, अपने इलाके तो ये आपने देख लिया, रोड बंद पड़ा है सारा, नीचे पक्का है। अच्छा, ये रोड था सर, ये कहाँ जाता है आगे की? गांव में जाता है। गांव में जाता है। लेकिन सर ये तो इस टाइम कूड़ा घर बना हुआ है पूरा। बस वो तो आपके सामने ही है जी। कितने समय से सर यहाँ कूड़ा डल रहा है इस पे? ये मेरे ख्याल से 1.5-2 साल तो हो गए होंगे इसको। 1.5-2 साल से ज्यादा हो गए। नहीं, 4-5 के करीब तो हो गए। 5 साल हो गए। अच्छा, तो इस बात को लेके आप सिविक जो वो हैं, एजेंसीज हैं या विधायक है, उनके पास गए? कोई बात हुई थी सर इस बारे में? सर, विधायक के पास तो मैं तो पर्सनली तो गया नहीं हूँ, कोई गाँव में गया। आप लोगों ने मतलब ये मुद्दा उठाया था नेताओं से? बोला था 1-2 बार, बोला। क्या रहा है सर उसमें? फिर रिस्पॉन्स क्या रहा? करेंगे, करवा रहे हैं भाई, करवा रहे हैं। बस ऑनलाइन कंप्लेंट भी करी है हमने, फोटो खींच के भी भेजी है एमसीडी को जो डिपार्टमेंट है, डीडीए को भी भेजी है, पर कोई एक्शन ही नहीं हुआ इसका। रिटर्न में भी दिया हुआ उनको। आपने रिटर्न में भी दिया? हमने नहीं, गाँव वालों ने जो है। जी, इसी के लिए दिया हुआ। पूरा अंदर कॉर्नर में निकलता है विलेज के लिए रास्ता। अच्छा, ये गांव की फिरनी है। Times now gauges the poll pulse of Malviya Nagar. Will AAP be able to retain the seat again, or will BJP make inroads? Now, the team of Delhi Dangal has reached Malviya Nagar. Now, Malviya Nagar is said to be a VIP constituency, but look at the condition of roads over here. Now, the lanes are narrow. What the locals over say here is that the civic apathy looms over this particular area. Let's talk to people over here, the locals, the residents, and see what exactly they have to say. Sir, आप यहीं रहते हैं मालवीय नगर में ही? हाँ जी। शुरू से मालवीय नगर में ही रहते हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या मालवीय नगर की जो है मुद्दे हैं, जो लोगों को परेशानियां हैं, या मालवीय नगर के लोग जो पिछले 10 साल में काम हुआ है आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा, उससे खुश हैं? कैसे देखते हैं? नहीं, काम तो जो क्या काम हमें तो दिखाई देता नहीं है। सड़कों में आपके सामने देखो, खड्डे सड़कों में आज भी दिखाई दे जाएंगे। अब हम यहाँ खड़े, ये देख लो, ये कहाँ खड्डे देख लो। सफाई का नाम ही नहीं है। अब मेरे साथ यहाँ अंदर चलो, गली में कूड़ा देखो, कितना इकट्ठा कूड़ा हुआ पड़ा है। सफाई का नाम निशान ही नहीं है। बाकी रहेगी पानी का आरओ चेक कर, आरओ में पानी पीना पड़ता है, नहीं तो टेस्ट कराओ तो उसमें भी पीने लायक पानी नहीं है हमारे पास। मैम, आप बताइए, मैम उम्र क्या है आपकी? 70 आपकी उम्र है। आपने तो बहुत सारे चुनाव भी देखे होंगे। इस चुनाव में क्या लगता है आपको, क्या मुद्दे हैं, लोगों के क्या मुद्दे हैं, और खासतौर पे महिलाओं के क्या मुद्दे हैं? महिलाओं को ये है, हर चीज महंगी होती चली जा रही है। इस बात का लेडीज को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। केजरीवाल उसके लिए 2100 रुपए दे रहे हैं, कह रहे हैं हर महिला को 2100 रुपए मिलेंगे। कौन कहता मिलेंगे? अभी क्या रहा है ना, भाई 2100 रुपया दूंगा, वोट हमको दो। अब तीसरा साल है, उनको दिया, अब चौथे साल भी उसको दे, किसी और को न देके। Sitting MLA from Malviya Nagar, Somnath Bharti, is confident of securing another term. But what is the reason behind this confidence? Let us listen from the horse's mouth. Malviya Nagar is also one of the politically charged constituencies which never fails to make headlines. Aam Aadmi Party's MLA Somnath Bharti has been contesting from here, and this time also Aam Aadmi Party has nominated Somnath Bharti from Malviya Nagar, and I am being joined by the candidate himself exclusively, Advocate Somnath Bharti ji. Thank you so much, sir, for speaking with Times Network. First of all, what would you highlight, and how would you highlight the achievements of the work that you have done in this particular constituency, so that people would re-elect you again in Malviya Nagar? See, the biggest thing which people face after electing a leader is his availability, is his easy accessibility. That how difficult
it becomes for the people to approach the leader after electing him. In last 10 years, the hallmark of my tenure as 3 times MLA has been available, accountable, answerable. So the moment, in my area, anybody from the richest to the poor, poorest to the richest, Hindu, Muslim, anybody, nobody finds it at all difficult to catch hold of me. So they can catch hold of me on the ground during my morning walks, then catch hold of me at my residence, at my office, anytime. And I've created 144 booth mohalla WhatsApp groups. So, and adding every resident to booth mohalla WhatsApp groups, so that irrespective of the place they might be at, they could be in the workplace, they could be in the residence, they could be on vacation. The moment they feel to get in touch with me, to bring their concerns to my notice, they just need to do one thing. Open their respective booth mohalla WhatsApp group, go there, write their name, address, phone number, and the problem. That's all. Times now leaves no stone unturned in bringing you all the voices from the ground. Who will the residents of Malviya Nagar choose this time? मतलब बेशुमार काम कराए हैं जी यहाँ आने के बाद। ये सब नहीं था, गली बना हुआ, ये सब गली बनाया है, आगे गली बना है, बहुत सारी, ये सब रोड नहीं था, ये रोड बना है। कनेक्शन अभी ये भी हुआ है नया हमारे यहाँ, अभी यहाँ पे हुआ है, इधर बढ़िया कैमरा दिखाओ, उधर दिखाओ। अभी नया बोर कराया, पानी की थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई हल्की सी, तो उन्होंने एक नया ट्यूबवेल दिया यहाँ कॉलोनी वालों को, और जो ट्यूबवेल फेल हुए थे उनको रीबोर कराया। 10 में से नंबर देने को कितने नंबर देंगे? 10 में से 10 पूरे 10 ही नंबर, पूरे 10 नंबर देंगे। 10 नंबर देंगे। यस। क्या ऐसे काम है जो अभी बाकी हैं? थोड़े बहुत है, बट लेकिन मुझे नहीं लगता कि काम कुछ रह गया। लेकिन बीजेपी कह रही है कि दिल्ली में तो विकास ही नहीं हुआ है। काफी काम हुआ है, उनके कहने से क्या, बीजेपी तो कहेगी काम तो हमारे हुए। As our show's name is Ground Zero Survey, so we thought to also speak to each and everyone who is present on the ground, and we bumped into a kitty party that was going on over here at one of the garden and one of the park at Malviya Nagar. We'll speak to a few of the ladies so as to, as a woman voter, what do they think that how much a woman is empowered in the national capital as far as in fact the work or the safety is concerned. आप बताइए सबसे पहले कि महिलाओं को लेकर आपको क्या लगता है कि क्या दिल्ली में महिलाएं सेफ हैं? नहीं है। लेट नाइट मतलब 2 बजे के बाद तो सेफ नहीं है, 2 बजे से पहले क्योंकि उबर वाले, कैब वाले, उन पे किसी पे भी भरोसा तो नहीं किया जा सकता। जितना बॉम्बे सेफ है ना, मतलब वहाँ पर भी मैं रह के आई हूँ, वहाँ पर लिटरली लोग एकदम बहुत उससे घूमते हैं, लेकिन वो चीज ना अभी तक दिल्ली में हो नहीं पाई है। मतलब कारण क्या है ये नहीं पता है मुझे, पर वो चीज अभी तक भी हम फ्रीली नहीं घूम पाते। सेफ हैं, डिपेंड करता है, डिपेंड टू डिपेंड लेडी कि आप कितने स्ट्रांग हो। आपको स्ट्रांग तो होना पड़ेगा, ये नहीं है कि दूसरे पे डाल दो कि हाँ वो होगा तो हम सेफ होंगे, ऐसा नहीं है। सेफ हैं, अपने ऊपर है। To be self-sufficient is what you mean to say. हाँ, सेल्फ सफिशिएंट होना ज्यादा जरूरी है रादर देन डिपेंड ऑन अदर्स। 18 छोटे बच्चे हैं जो वो सेल्फ से कैसे, जो कॉलेज जा रही हैं, कॉलेज गोइंग वाली लड़कियां हैं, मान लो चलो उनको नहीं पता होता, उनको छोटे बच्चों को नहीं पता होता कि सही क्या है गलत क्या है। So Aam Aadmi Party has always been saying, you know, that the people are not safe, the girls especially, the women are not safe in the national capital. As far as work of Aam Aadmi Party is concerned, how happy you are? We are sitting over here in Malviya Nagar. How much, in fact, do you think that they have worked in Delhi? यस किया है इन्होंने, ऐसा नहीं हम कहेंगे कि आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया, बट हाँ बहुत सारी चीजें और नीड है, और नीड है। लाइक अभी स्कूल गोइंग जैसे बच्चे बता रहे हैं कि जो कि 10th 11th 12th वो इतने मेच्योर नहीं है, वो गर्ल्स इतनी मेच्योर नहीं है, उनको नहीं पता कि उनका सेल्फ डिफेंस क्या है, ये सब चीजें नहीं है, और ये चीजें उनके स्कूल में भी नहीं होती हैं। मदर फादर इतना नहीं सिखा सकते जो कि उनको वो वहाँ पे मिलती हैं चीजें, है ना। आप बताइए मालवीय नगर में कुछ काम हुआ है? हाँ, काम हुआ है। मोहल्ला क्लिनिक जैसे है, वहाँ पे मेडिसिन अवेलेबल होती हैं, और हॉस्पिटल्स वगैरह में भी डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, जैसे इमरजेंसी में भी आप जाओ, और काफी अब सफाई भी रहने लगी है। So viewers, today we got you the Ground Zero survey in Delhi Dangal from Malviya Nagar. And we also got you the insights on what's happening within the constituency, the pulse of the voter, and the issues that the voters in Malviya Nagar will be voting on. We also got you the report card of the candidate
the work that was done by him, the work that he's doing, and the work that he will be doing. Keep watching Times Now for detailed analysis and insight of every single constituency in Delhi this election.